मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आज भी गर्मी लहर जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदाड़ो में 51, दादू और सक्कर में 49, डेरा गाजी खान चिब्बी में 48, मिट्टी में 47, डेरा इस्माइल खान में 45, लाहौर में 43 और कराची में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज शाम को बलाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवा के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, कसूर, ननकाना साहब, शकरगढ़, नारवल और करोड़ लाल ईसन बादल खुलकर बरसे। रावलपिंडी के नवा इलाके गोजर खान में तूफानी हवाओं और बारिश से छतें और दरख्त गिरने के वाकयात, 2 बच्चों समेत 3 बच्चे जाँ बहक, 15 अफराद जख्मी हो गए। गर्मी के साथ बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 6600 से तजावज कर गया। देही इलाकों में 8 से 10 घंटे, शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटों के लिए बिजली की बंदिश की। इलेक्ट्रिक की हट धर्मी बरकरार, लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों को भी नहीं बख्शा। वज़ीर आज़म ने आइंदा माली साल बजट के लिए FBR को 2 अहम टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। FBR ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19% करने और पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स 18% लगाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म की चेयरमैन FBR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करके दोबारा ब्रीफिंग देने की हिदायत कर दी। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर पेशरफ, तयशुदा बजट अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद पॉलिसी सतह पर पाकिस्तान के हुकाम के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात आइंदा दिनों में जारी रहेंगे। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर बातचीत होगी। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। चारों चीफ सेक्रेटरीज को भी इजलास में मदऊ किया गया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर SIFC में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला के मुशीर बैरिस्टर सैफ की तस्दीक, कहा KP की नुमाइंदगी के बगैर इजलास नामुकम्मल और बेनतीजा होता है। खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। यहाँ सरमायाकारी को फ़रोग देने से पूरे सूबे की तकदीर बदल सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी। शायर अहमद फराद बाजियाबी केस में सेक्टर कमांडर ISI और डायरेक्टर IB 29 मई को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरनामा उर्दू में जारी कर दिया। इदारों की आपस में लड़ाई से दोनों इदारे कमजोर हो। उन अफराद से होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़वाना चाहते। हर जज के दिल में वकील का बड़ा एहतराम है, जिसमें मैं भी शामिल। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी उम्मीद ना रखें। आपस की लड़ाई से इदारे को कमज़ोर होते हैं, इदारे कमज़ोर होते हैं और इन अफराद से होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का तकरीब से खिताब, कहते हैं हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। हमें हुकूमत या किसी इदारे की बी टीम नहीं बनना। जो ये काम दिन की रोशनी में नहीं कर सकते, वो ये बदमाश और ये मुजरिमीन रात के अंधेरे में करने की कोशिश करते हैं। इससे एक दिन पहले भी जबकि यूनाइटेड नेशंस का डेलीगेशन हमारे दफ्तर में बैठा हुआ था, उनकी हमसे मीटिंग थी, इलेक्टोरल प्रोसेसेस और कस्टम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो इन्होंने हमें अटैक किया था पूरे दफ्तर को और वहाँ रहा था। PTI रहनुमाओं की सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान PTI राव हसन ये कहते हैं 2 साल से हम रियासत के फाशिज्म में जी रहे हैं। अहकामात कहीं और से ही आते हैं और ये लोग टाउट हैं।
अली मोहम्मद खान ने कहा कि दफ्तर बंद है लेकिन हमारे कारकुन बाहर बैठे हैं, लोग इमारत के लिए नहीं नजरिए के लिए आते हैं। लतीफ खोसा बोले, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को टारगेट किया जा रहा है। अगर ये समझते हैं कि पीटीआई को मुनादिम कर देंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। अवाम के गम गुस्सा और नफरत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, मगर इससे कोई ये समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनहदिम कर देंगे या इमरान खान को लोगों के दिलों से जो है ये कोई धुंधला देंगे तो वो इनकी गलतफहमी है। कमेटी में हमने डिस्कशन की है, जो सीडीए ने हमारे ऊपर हमला किया, हम उसको हमला समझते और बगैर नोटिस के सारा कुछ किया। इसका हर चीज़ पीटीआई के अपने नाम है, इसका सोलर पीटीआई के नाम है, बिजली गैस पीटीआई के नाम है, सब कुछ पीटीआई। अभी तक डोमिनेट किया अपोजिशन ने और अपोजिशन डोमिनेट करेगी वहाँ पे इंशाल्लाह ताला कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी। तहरीक इंसाफ पर सीडीए के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं दुबई लीग से तवज्जो हटाने के लिए मरकजी दफ्तर पर कार्रवाई की गई। उमर अयूब बोले, आमिर मुगल को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया, इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। शिबली फराज ने कहा कि फिस्तायत का निज़ाम आखिरी हिचकोले ले रहा है। नवाज शरीफ ने हमेशा फिक्स मैच खेला है। जिस तरह की फस्तायत इस हुकूमत ने जिस तरह से ये जुल्म व जबर किया है, तो ये सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और ना कर सके हैं। भारत से झगड़ा कश्मीर पर था, जब कश्मीर उसे दे दिया तो तनाज़ा अब खत्म होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने मनसूबाबंदी के साथ इलेक्शन में हमारी कुव्वत को तकसीम किया। मुल्क में अक़लियती नुमाइंदा हुकूमत कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के जरिए नंबर पूरे करने का काम किया। इस्टेब्लिशमेंट ने ठान लिया है कि वह हर हाल में अपनी मर्जी के नताइज मुरतब करेगी, चाहे अवाम उसके जिस नज़र से भी देखे। लेकिन हम तस्लीम नहीं करते हैं, मुल्क छोड़ देंगे लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के गुलाम नहीं बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया, विफाक से पहले सूबे का बजट पेश। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात 1754 अरब रुपए हैं, कुल अखराजात 1654 अरब रुपए हैं। बजट 100 अरब रुपए सरप्लस है। तालीम के लिए कुल 362 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पेंशन के मद में 10%, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। कम से कम माहाना उजरत 32 से बढ़ाकर 36,000 करने की सिफारिश। केपी असम्बली बजट में वफाकी महसूलात का हदफ 1212 अरब, जबकि सूबाई महसूलात का हदफ 93.50 अरब रुपए रखा गया है। दीगर महसूलात के मद में 31.55 अरब, जमशुदा अजला के मद में महसूलात 259.92 अरब मुख्तस किया गया है। बैरूनी इमदाद से चलने वाले मनसूबों से 130.59 अरब रुपए के महसूलात वसूल होंगे। तारीख में ऐसा नहीं हुआ, सूबाई हुकूमत विफाक से पहले बजट दे। विफाक की वज़ीर इत्तेलात अता तारड़ की खैबर पख्तूनख्वा के विफाक से पहले बजट पेश करने पर तनकीद। बोले कि केपी को जाने वाले 14% का तखमीना खुद लगाएंगे। तहरीक इंसाफ पर IMF से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश का इल्ज़ाम। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ बोले, PTI की सूबाई हुकूमत ने फर्जी नंबर्स पर बजट पेश किया। मकतूल सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी आबाई गांव कबूल खान में सुपर्द खाक। नमाज जनाजा में सहाफ़ी, वकला, सियासी और समाजी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। प्रेस क्लब दादू का सहाफ़ी के कत्ल पर 3 रोज़ तक सरकारी खबरों का बाइकआउट का ऐलान। पुलिस का सहाफ़ी के कातिलों का पता लगाने का दावा। सिंध हुकूमत का सहाफ़ी नसरुल्लाह के बच्चों की तालीम और दीगर अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हम आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। उस्मान खान, आजम खान, अब्रार अहमद, अब्बास आफरीदी, साइम अयूब पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड का हिस्सा। इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद आमिर,
नसीम शाह और हारिस रऊफ भी शामिल। आईसीसी T20 का मेला सजने में चंद रोज बाकी, तैयारियां जारी। बुमराह आफरीदी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सफीर मुकर्रर, दीगर सफीरों में युवराज सिंह, क्रिस गेल और यूसेन बोल्ट शामिल। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा, वसीम अकरम और वकार यूनुस कमेंटेटर्स की फहरिस्त में शामिल।